अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बड़े खैरियत से होंगे, बड़े फिट होंगे एंड यस अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, जिससे साथ में फैमिली का भी नाम हो और ख़ुद को भी एक हो कि नहीं यार मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ दिया है। ज़िंदगी में ज़िंदगी को कुछ देना भी चाहिए, वरना तुम एक घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हो। सुबह उठे यही काम करना है, यही एंड एवरीथिंग, बस यही करना, तो फिर आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बस ऐसी ही ज़िंदगी। चलो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पे। बहुत से लोग हैं जो समझते नहीं हैं या फिर समझते हैं तो सामने वाला इंसान नहीं समझता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो बहुत से लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसी बेसिस पे बात करेंगे। वैसे यस, डिज़ाइन तो मैंने लगाई थी कल रात को बैठे बैठे, कैसी लगी है बताना ज़रूर, एंड वीडियो ज़रूर आएगा नेक्स्ट। फिर हम लोग फ्री में क्लासेस भी लेने वाले हैं, तो आप लोग को सीखने मिलेगा मेरी तरफ से मेहंदी। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। तो पहली बात कि इसको इग्नोर करना, ये रोज़ का है एंड हम सब इग्नोर करते हैं इसको। तो यस, प्लीज़ इग्नोर दिस एंड यस। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग बताओ, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इफ़ टू पीपल मैरी ना, दो इंसान की शादी होती है ना, तो उसमें से एक बहुत समझदार होता है, एक थोड़ा बच्चा दिमाग होता है। हाँ, हमेशा लड़कियों का बच्चा दिमाग होता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। एट द एज ऑफ 25 आई फील लाइक आई एम अ किड स्टिल। तो लड़कियों का दिमाग ऐसा होता है। तो कई बार लड़कियों की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं एंड कई बार लड़कियों की वजह से ही कुछ बड़ा हो जाता है एंड फाइनली रिश्ते टूट जाते हैं एंड देन बॉयज़ को फिर क्या करना पड़ता है, अपनी वाइफ के लिए सेपरेट होना पड़ता है। इसी बेसिस पे बात करूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल एंड मुझे बहुत टचड होता है कि फैमिली से कैसे अलग हो जाते हो। आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि नहीं, माँ बाप बहुत अजीज़ हस्ती है भाई। पहली बात सुनो, आपको 22 साल बड़ा किया, आपकी शादी की बहुत धूमधाम से, एक लड़की से शादी करवाई, इतनी अच्छी लड़की से, एंड वही लड़की आके आपकी फैमिली के बारे में कुछ इतना बोली कि आपकी अम्मी ने ऐसा कर दिया, आपकी अम्मी ऐसा बोले, एंड देन यू आर लाइक कि अम्मी क्यों बोले मेरी वाइफ को? नहीं, गलत है। आपको इसमें बॉयज़ को इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉयज़ वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी वाइफ की साइड ले लो, बट ऐसे टाइम पे लो जब टाइम पे अम्मी ना हो, एंड अम्मी की साइड इतने अच्छे से लो कि जब बीवी नहीं देख रही हो। ये कॉन्सेप्ट आपको बिठाना पड़ेगा, तब रिश्ते बच जाएंगे। दूसरी बात, लड़कियों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सभी लड़कियों को मैं ये बात बताना चाहूँगी, आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी परवरिश दी है, तो प्लीज़ किसी का घर ना तोड़वाएं। घर तोड़ना बहुत गलत बात है एंड मेरी अम्मी मुझसे कहते हैं कि घर तुड़वाना और घर तोड़ना अल्लाह के घर तोड़ने के बराबर है। तो क्यों नहीं समझते आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा घर बसाना है, हमें तोड़वाना नहीं है ना। हस्बैंड वॉज लाइक कि वो फंस जाते हैं, वो अपनी अम्मी और वाइफ के बीच में फंस जाते हैं एंड फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सभी गर्ल्स से एक पॉइंट है, आप अपनी अम्मी की सभी बातें कितनी प्यार से सुनते थे, आप अपनी बहनों की कितनी बातें प्यार से सुनते थे। लड़ाई होती थी, आप क्या घर छोड़ के चले जाते थे? आपके भाई से झगड़ा होता था, क्या आप घर छोड़ के चले जाते थे? क्या आप अपनी अम्मी से लड़ाई करते थे तो क्या आपके पास कोई घर था दूसरा? आप चले जाते थे किसी और घर में? नहीं, ऑब्वियसली हम हमारे घर में रहते थे, थोड़ा मुंह फुला कर रहते थे, ऐसे अकड़ के चलते थे, खाना नहीं खाते थे, थोड़े नखरे करते थे, बट खा लेते थे बाद में निफ्फट बन के। तो फिर हम दूसरों के घर में हैं, वो दूसरों का घर नहीं है, वो अपना घर है, असली घर। तो वाई यू फील लाइक कि मैं चली जाती हूँ मेरे घर? मेरा मतलब पियर, मेरा मतलब मेरी अम्मी का घर,
मैं चली जाती हूँ मेरे अम्मी के घर। गलत है भाई, तुम लेके आए हो, ये मेरा घर है, ये ससुराल मेरा है, ये घर मेरा है। यू लाइक कि ऐसे रहना चाहिए सभी लड़कियों को। अरे काई को हम जाएं, ये बात होती है। ऐसे बस जाओ ससुराल में, ऐसे बस जाओ कि सब लोग अपना समझ कर रहे हैं। जब आप टस्ट होकर रहेंगे, जब आप अपनी अम्मी हैं ये समझ कर रहेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ईजी लगेगा एवरीथिंग। अपनी अम्मी का कड़वा तो सब सुनते हैं, सास का कोई नहीं सुनता। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सब्र करें। सब्र का फल बहुत मीठा है एंड रिश्ते बचाने वाले बहुत बड़े कहलाते हैं। यस, समझदारी के साथ लेट गो करके चलते रहो। लाइफ बहुत इजी है यार, रिश्ते बचाने तुड़वाने नहीं है। आप किसी की माँ से उसका बेटा छीन लोगे तो कल को तुम्हारी औलाद भी यही करेगी, गारंटी देती हूँ, डिट्टो गारंटी, एकदम 101%। आज मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी बेबी है, तो वो उसको बहुत हैरान करती है। तो मैं एक ताना दे दिया उसको छोटा सा कि तूने अपनी अम्मी को बहुत पजाया है भाई, ये तेरा गिफ्ट है जो तुझे अभी मिल रहा है। हमने अपनी अम्मी को जो परेशानी दी है वही सेम हमें मिलने वाली है, गारंटी है। तो आप ऐसे रहो या ऐसे पेश आओ कि सबको ऐसा लगे ये तो कितने मिल गए, कितने घुल गए, तो वो भी अपनों जैसा रहेंगे, है ना। बेटियों से खास, लड़कियों से खास कि ससुराल हमारा है, हम क्यों छोड़ कर जाएं भाई, ये हमारा है। प्लीज़ समझो, ये तुम्हारा ही घर है, असली घर है वो, है ना। एकदम मुस्कुरा कर ज़िंदगी गुजारो अपने ससुराल में, कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए। आपको जो मिला है उसको संभाल कर रखें, रिश्ते बचाएं। बहुत बड़ी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप दिल बड़ा करके सुन लो। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी सभी गर्ल्स से, चाहे प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो, आर्ग्यूमेंट्स ना करके अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें कि ये हो गया। मैं 100% गारंटी देती हूँ, 101% वो आपको समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। एंड जब हस्बैंड साइड हो ना तुम्हारे, तो फिर क्या ही बात है भाई, सब प्रॉब्लम चलती है। नहीं समझो, लाइफ में अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, लेके आना पड़ता है। ये छोटा सा बच्चा है जो कि मेरे घर में बिल्ली बहुत है एंड बिल्लियों से मुझे बहुत प्यार है, मैं बताती हूँ आप सबको। यस, आउच, नहीं 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 नहीं, आज तू मेरे हर बार ये कंधे पे ही बैठता है एंड हमेशा का है ये मेरे कंधे पे ही बैठता है। चलो नीचे उतर जाओ भाई। तो लाइफ में समझो, खुद को तो समझो लेकिन फैमिली को भी समझो। हाँ, लोई निकाल दिया ना, वाओ। अपना ससुराल अपना घर है, असली घर तुम संभाल कर रखो तो कल को तुम्हारी बहू तुम्हें संभाल कर रखेगी। एंड समझो, थोड़ा समझो, तुम भी किसी की बेटी हो, है ना, तुम भी किसी की बेटी लेके आओगे, है ना, कल को। तो ये चीज़ों को थोड़ा समझो एंड रिश्ते बचाना सीखो। रिश्ते तोड़ तो इजीली देते हो, लेकिन तुम ये सोचो कि तुमने उस रिश्ते के लिए कितनी मेहनत की थी, वो रिश्ता कितनी मेहनत से बसा है ना। छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ा नहीं जाता, छोटी छोटी चीज़ों पे समझा जाता है। इसी को कहते हैं ज़िंदगी। एंड मैं ये मानती हूँ कि कहीं कहीं बार हमें छोटी बात सुन लेनी चाहिए, बड़ी भी सुन लेनी चाहिए, सब सुन लेनी चाहिए, फिर हमें छोटी सी बात कहनी चाहिए, मम्मी ये गलत था। ये चीज़ें समझो, बिठा लो मगज में, ये मेरा घर है, तुम क्या समझते हो मैं तो मेरे घर चली। नो, दिस इज़ योर हाउस, ससुराल हमारा है भाई, ये होना चाहिए ना। उम्मीद है कि समझ आया होगा। बॉयज़ भी दो चीज़ें समझे, वाइफ ही सब कुछ नहीं होती है मानती हूँ, बट फैमिली वर्सेस वाइफ अगर बीच में आ जाए ना, तो दोनों को साथ में बिठाकर बस इतना समझाया जाए, भाई मैं हूँ, मुझे भी समझो, मैं क्या करूँ इन दोनों के बीच। एंड समझदारी के साथ काम लो। ऐसा ना हो कि अम्मी को रुला दिया जाए एंड उनको खुश कर दिया जाए, नहीं, ये गलत है। तो कुछ चीज़ों में समझदारी लाओ एंड रिश्ते बचाओ। तोड़ तो इजीली दोगे लेकिन रिश्ता बचता बहुत मुश्किल से।
तो उम्मीद है कि कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो यस, मुझे सपोर्ट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करने में, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।